सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, मनुष्य के जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। मांगने से अहंकार खत्म होता है, जबकि क्षमा करने से संस्कार बनते हैं। जिसके पास क्षमा का गुण है, वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं और उसके शत्रु भी नहीं होते हैं। मनुष्य के जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई इंसान गलती कर दे और उसके लिए तुरंत माफी मांग ले, तो सामने वाले का गुस्सा काफी हद तक दूर हो जाता है। क्षमा मांगना व्यक्तित्व का एक अच्छा गुण है। इसी तरह किसी को क्षमा कर देना भी अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। यदि आदमी गलती कर दे लेकिन उसके लिए माफी नहीं मांगे और कोई आदमी माफी मांगने पर भी सामने वाले को माफ ना करे, तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में अहंकार संबंधी विकार पैदा हो जाता है। दोनों ही तरह के व्यक्ति अपराध से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। अपनी गलती पर माफी ना मांगना और माफी मांगने पर सामने वाले को माफ ना करने का मतलब यही हुआ कि ऐसे व्यक्ति स्वयं से जहर पीते हैं। मनुष्य जीवन इतना लंबा और अटपटा है, यदि क्षमा मांगने और देने का गुण व्यक्ति में नहीं है, तो उनका जीवन बड़ा कष्टकारी बन जाता है। मांगने से अहंकार खत्म हो जाता है, जबकि क्षमा करने से संस्कार बनते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि क्षमा वीरों को ही सुहाती है। जो व्यक्ति सामने वाले को क्षमा कर देते हैं, उसकी चर्चा चारों दिशाओं में फैल जाती है। ऐसे ही रहीम दास जी कहते हैं, छोटे गलती भी कर दें तो बड़ों को उन्हें माफ कर देना चाहिए। क्षमा को शीलवान का शस्त्र, प्रेम का परिधान और नफरत का निदान कहा गया है। यदि सामने वाला किसी की गलती को माफ करता है, तो उस व्यक्ति की सहायता करता है, साथ ही स्वयं की भी सहायता करता है। क्षमा करने के लिए व्यक्ति को अपने अहम को खत्म करना पड़ता है और एक सहनशील व्यक्ति ही इसे कर सकता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। सभी धर्मों में क्षमा को श्रेष्ठ गुण बताया गया है। एक प्रसंग है, एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिरकार दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का
आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई। समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत जी ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगूं। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई है? संत जी ने कहा, बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही तुम्हारी पहली भूल है। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह तुम्हारी दूसरी भूल है। क्रोधपूर्ण आँखों से उसके दोषों को देखा, यह तुम्हारी तीसरी भूल है। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह तुम्हारी चौथी भूल है। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, यह तुम्हारी आखिरी भूल है। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम ना चैन से जी सकोगे, ना ही चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गईं। संत जी को प्रणाम करके वह छोटे भाई के घर पहुँचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊजी को देखकर वह अबाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी, पापा, देखो कौन आए हैं, ताऊजी आए हैं, ताऊजी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा, आहा, 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया।
कुछ बोल ना सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखीं और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई से कहा, भाई, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेम अश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित आंसू बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत, चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई, आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया। अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया, जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए ले लो। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार अनुज, बधू, भतीजे व भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुँचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। सदैव याद रखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।